मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाला हर बच्चा किलकारी के पहले अपने पर 41,000 रुपए का कर्ज लेकर जन्म ले रहा है। चौंकी मत, ये बात 100% सच है। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, बिना लोन लिए कोई कर्जदार कैसे हो सकता है? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कर्जदार बनाया? वो कौन लोग हैं जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपनों पर पानी फेर रहे हैं? और इसका परिणाम क्या होगा? क्या दोषियों पर कोई एक्शन होगा? पर्दे के पीछे की पूरी साजिश पर देखिए IBC 24 की ये खास पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के खास बुलेटिन पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। आज अपनी पड़ताल के जरिए हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह अपनी ही सरकार की आंखों में धूल झोंकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को किस तरह हवा में उड़ाया है, अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के कमिटमेंट को कैसे डस्टबिन में डाला है। हमारी ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के लिए अलार्मिंग है। जी हां, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जो खुद को देश में अव्वल मानती है, वो MP की जनता को कर्जदार बना रही है। ये हम नहीं बल्कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। ये रिपोर्ट हमें विधानसभा में मिली। शायद एक आम जनता की पहुंच CAG रिपोर्ट और विधानसभा तक नहीं है, लिहाजा हमने तय किया कि हम आपको दिखाएंगे कि माननीयों के आशीर्वाद से कैसे अफसरशाही आपकी आंखों में धूल झोंक रही है, कैसे आपके टैक्स पर चांदी काटी जा रही है। इनके बच्चे विलायत से डिग्री ले रहे हैं। हमने CAG रिपोर्ट के पन्ने तेजी से पलटने शुरू किए। जैसे जैसे आगे बढ़े पूरी पिक्चर क्लियर होती गई। रिपोर्ट में CAG की फटकार ने हमें आखिरी पन्ने तक पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ा दी। जैसे जैसे हम पढ़ते गए वैसे वैसे ये साफ होता गया कि अफसर किस तरह सरकारी खजाने में सेंध लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से हमारे ये सवाल उन्हें जरूर चुभ रहे होंगे, चुभने भी चाहिए, क्योंकि अफसरों ने बड़ा खेल खेला है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई पर डाका डाला है। हम भी ऐसे अफसरों को बेनकाब किए बिना दम नहीं लेंगे, क्योंकि सवाल आपका है। अपनी पड़ताल में आज हम आपको मध्य प्रदेश की किसी एक विभाग की नहीं बल्कि तकरीबन हर विभाग की वित्तीय अनियमितता की तस्वीर दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आप जो टैक्स मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए सरकार को दे रहे हैं, टैक्स की उसी रकम से अफसर अय्याशी कर रहे हैं। दरअसल ट्रेजरी विभाग के आयुक्त की एक चिट्ठी ने सरकारी दफ्तर में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ विसिल बजाने का काम किया है। आयुक्त कोष एवं लेखा के साल 2019-20 और 2020-21 के हवाले से लिखे गए पत्र में इस बात का साफ जिक्र है कि शासकीय दफ्तरों में होने वाली मुख्य अनियमितताओं यानी मेजर इर्रेगुलरिटी की रोकथाम के लिए ये पत्र लिखा गया है। चिट्ठी किसी एक विभाग के लिए नहीं बल्कि सभी शासकीय विभागों के लिए लिखी गई। मतलब साफ है कि कोई भी विभाग या उसका मुखिया दूध का धुला नहीं है। हर जगह तरीके से बंदर बांट हुई है। आयुक्त की चिट्ठी साल के आखिरी महीने 8 नवंबर 2021 को लिखी गई। हम भी आपको बीते साल हुई गड़बड़ियों को लेकर आगाह किए जाने वाले पत्र के बारे में बता रहे हैं। ट्रेजरी कमिश्नर के इस पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरा आप भी नजर डालिए। संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों के द्वारा विभिन्न विभाग अध्यक्ष कार्यालयों, आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के साल 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए आंतरिक लेखा परीक्षण में ये विदित हुआ है कि शासन के अधिकतर विभागों और कार्यालयों में कुछ मुख्य अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में शासन की संचित निधि ने इस प्रकार शासकीय धन का अपव्यय या अनियमित व्यय या अनुचित एवं आपत्तिजनक व्यय किया है। समस्त विभागों से शासन के हित में ये आशा की जाती है कि वो शासकीय राजस्व प्राप्तियों के शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर शासकीय खजाने में जमा करें और शासन की संचित निधि में अनावश्यक या आवश्यकता से अधिक धन आहरण शासन के नियम निर्देशों के प्रतिकूल व बजटीय सीमा से अधिक का अपव्यय न करें। ट्रेजरी कमिश्नर के इस खत को लेकर प्रदेश में बवाल मचा है। अफसर अपना झूठ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसरों की मनमानी और गड़बड़ी न केवल आयुक्त ने बल्कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी पकड़ ली।
अब सवाल ये उठता है कि गड़बड़ी करने वाले भ्रष्ट अफसर बेनकाब कब होंगे। अब तक आपने ट्रेजरी आयुक्त का सिर्फ एक खतबर देखा है। खत में ये साफ है कि मध्य प्रदेश में अफसरों ने किस तरह आर्थिक अनियमितताएं की हैं, वो भी तब जब मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत नाजुक है। अब हम अपनी पड़ताल में भ्रष्टाचार के काले चादर के एक एक धागे को खोलकर मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को बेनकाब करेंगे। मध्य प्रदेश के ट्रेजरी आयुक्त की चिंता वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी विभागों के मुखिया मनमानी कर रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन को ठेंगा दिखा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विभाग के मंत्री भी अफसरों की कारस्तानी पर खामोश है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी अफसरों पर कोई सख्ती नहीं दिखाई गई। तो क्या माननीयों के आशीर्वाद से ही भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स का मनोबल बढ़ा हुआ है? अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप जरूर यकीन कर लेंगे, और ये भी तय है कि रिपोर्ट देखने के बाद जिम्मेदारों पर आपका भरोसा कम हो जाएगा। सबसे पहले हम आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट का पहला पन्ना खोलते हैं। इसकी पहली लाइन देखिए, विभिन्न विभागों कार्यालयों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा में प्राप्त मुख्य अनियमितताएं। आसान भाषा में कहें तो इसे सरकारी दफ्तरों के खातों में गड़बड़ियां भी कह सकते हैं। अब आप इस रिपोर्ट का पहला बिंदु देखिए, वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खातों का संधारण यानी कि बजट देने और उसको कंट्रोल करने वाले विभागों को बगैर सूचित किए विभागों ने अपने अलग अलग अकाउंट बना लिए। दरअसल घोटालों की शुरुआत यहीं से होती है। किसी भी बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए सबसे पहले केंद्र या फिर राज्य सरकार की तरफ से मिले बजट का मोटा हिस्सा इसी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया जाता है, ताकि वित्त विभाग आगे भी बजट की कमी न करे। वित्त विभाग को लगे कि फला विभाग सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में बजट की मोटी राशि खपा चुका है, विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा होता तो शायद सीएजी के साथ वित्त विभाग को अपनी सालाना रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं करना पड़ता। जाहिर है, अफसरों की इन गड़बड़ियों का रिकॉर्ड में आना बीजेपी सरकार को मुश्किलों में डाल सकता है। विकास के काम ठप पड़े हुए, खजाना खाली है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस को मुद्दों की तलाश है। ऐसे में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पूरे मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बता दिया। इस सरकार में यही तो खेल चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मामा के पास पैसे की कमी नहीं है, हम विकास के काम में कोई बाधा नहीं आने देंगे। तो यही तो कारीगरी चल रही है कि आता किसी और चीज़ के लिए पैसा है। ये छात्रवृत्ति का पैसा कहाँ गया बच्चों का? तो कहीं ना कहीं यूज कर लिया होगा। यही काम तो कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मद के जो पैसे आते हैं, जिस मद में आता है वही खर्चा करना चाहिए, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार से मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की अव्यवस्था है, इनका वित्तीय जो मैनेजमेंट है वो कमज़ोर है, और उसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। ये हम समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जब हम बहुत सारी योजनाओं का जो अलग अलग फ्लैक्सी योजनाएं हैं, अगर उनका पैसा उसके लिए नहीं आएगा तो बहुत सारी योजनाएं हमारी बंद हो जाएंगी। और इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की कंगाल सरकार, जो सिर्फ लोन लेके घी पीने का काम कर रहे कथरी ओढ़ के, तो वो जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बिना मंजूरी के बैंक खाते चलाने का जिम्मेदार मानते हुए अफसरों को आगे और भी फटकार लगाई है। सरकार ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा है कि बिना जरूरत के या जरूरत से ज्यादा राशि रिजर्व फंड से निकालकर दूसरे खातों में लंबे वक्त तक रखी गई। वसूली योग्य राजस्व को नहीं वसूला गया, और जिस राजस्व को वसूला गया उसे संचित निधि में जमा नहीं किया गया। जीएसटी और आयकर लिए बिना ठेकेदारों को भुगतान किया गया। बजट नियंत्रण अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा शासकीय कार्यालयों को जारी किए बजट को व्यय मानते हुए वास्तविक व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लेने को भी गंभीर लापरवाही मानी। कुल मिलाकर ये तय है कि नौकरशाहों, ठेकेदारों के सिंडिकेट ने अब तक न जाने सरकारी खजानों को कितना चूना लगा दिया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इन सवालों का जवाब अफसरों को देना चाहिए। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग को नए खाते खोलने की सूचना क्यों नहीं दी गई? जिन बैंकों में खाते खोले गए उन खातों में कितने और कहां-कहां ट्रांजैक्शन हुए? दूसरे बैंकों में खोले गए खातों की जानकारी क्या विभाग के मंत्रियों को दी गई? वित्त विभाग के अफसरों ने जारी बजट की निगरानी क्यों नहीं की? विभागों ने जब नए बजट की मांग की तो पहले से जारी बजट का हिसाब क्यों नहीं मांगा गया? जीएसटी और इनकम टैक्स चार्ज के बिना
ठेकेदारों को राशि जारी करने में जल्दबाजी क्यों की गई? जरूरत से ज्यादा राशि संचित निधि से निकालकर दूसरे खातों में क्यों जमा किया गया? दूसरे खातों में लंबे समय तक रखी गई राशि को वित्त विभाग को वापस दिया गया? जाहिर है ये सवाल है जिनका जवाब आना बेहद जरूरी है। खुलासे के बाद अफसर भले ही अपना मुंह छुपाए फिर रहे हों, लेकिन सरकार के मंत्रियों से हमने जवाब लेने की कोशिश की। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी केंद्र की विभाग का या किसी कमेटी की कोई भी रिकमेंडेशन होगी उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में निष्पक्ष पारदर्शी प्रशासन आए, इसी के लिए हम सब लगे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के नौकरशाहों ने किसी एक विभाग में या सिर्फ एक जैसी ही गड़बड़ी की हो। हालांकि एक बात कॉमन है कि सभी गड़बड़ियां आर्थिक तौर पर ही रही हैं, लेकिन तरीका सबका अलग रहा। भंडारण, निर्माण, परिवहन, टेंडर, परचेजिंग, मेंटेनेंस, अकाउंट्स प्रबंधन, हर जगह गड़बड़ी हुई है। वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। वैसे ये पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले भी सीएजी मध्य प्रदेश सरकार की कई आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा कर चुका है। बावजूद इसके अफसरशाही ने सबक नहीं लिया, उल्टा चोरी का नया तरीका जरूर इजाद कर लिया। सीएजी की गंभीर टिप्पणियों के बाद वित्त विभाग की सबसे ज्यादा फटकार लोक निर्माण विभाग को पड़ी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पीडब्ल्यूडी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए बिना प्राइवेट फर्मों को बड़े बड़े ठेके दे दिए। इसके लिए विभाग के अफसरों ने न तो प्रशासकीय स्वीकृति ली और न ही तकनीकी तौर पर किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट दिया। रिपोर्ट में सरकार ने सीधे तौर पर निविदा प्रक्रिया का उल्लंघन कर ठेके देने का जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के अफसरों को माना है। रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदारों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए बिना ठेके दे दिए गए। न सिर्फ ठेके दिए गए बल्कि उन्हें एडवांस पेमेंट भी किया गया। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने अपने चहेते ठेकेदारों को एक मुश्त पेमेंट तक कर दिया, जबकि नियमानुसार पेमेंट कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों में होता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी हैरानी जताई गई कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने चहेते ठेकेदारों को काम पूरा न करने के बाद भी उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि उन्हें लौटा दी। यही नहीं, अफसरों ने प्रदेश में अपने दौरों के अनाप शनाप खर्चों का बोझ भी सरकारी खजाने पर ही डाला है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की रिपोर्ट भी ये बताती है कि शासकीय सेवकों को नियम विरुद्ध भत्तों का भुगतान हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो कमिश्नर ट्रेजरी हैं, उनकी चिट्ठियों में, रिमाइंडर्स में और जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका जो धन वापस केंद्र सरकार ने वापस बुलाने की जो रिमाइंडर्स दिए हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय अनुदान के धन का दुरुपयोग हो रहा है। जो कमिश्नर कोषालय हैं उन्होंने चिट्ठियाँ लिखकर लोगों से को बताया है कि इस तरह की जो है हरकतें बंद होना चाहिए। लोगों ने पैसा फंड जो है प्राइवेट अकाउंट खोल के पार्क कर लिया है और इस तरह की अनियमितताएं जो है करीब 25 तरह की अनियमितताओं के संबंध में सरकार को चेतावनी दी और आगाह किया है। और ये हाल मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार का है, जो ये दावा करती है कि उसके यहाँ भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों जो है अनुदानों के पैसे रोक लिए गए केंद्र सरकार द्वारा? क्योंकि सरकार बता नहीं पा रही कि उन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया है। एक लूट मची हुई है, एक अविश्वसनीयता का वातावरण है, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है दूसरी सरकारें। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटनाएं मध्य प्रदेश के लिए दूसरी नहीं हो सकती। बहरहाल खुद सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग की रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में नौकरशाह माननीयों पर हावी है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के आखिरी बिंदु में बड़ी गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर किया गया है। सीएजी की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि अफसरों ने सर्विस प्रोवाइडर्स, ठेकेदारों, निजी संस्थाओं, प्राइवेट फर्मों, एजेंसियों को किए जाने वाले पेमेंट को शासकीय अफसरों, कर्मचारियों के खातों में गलत तरीके से जमा किया। आखिर वित्त विभाग को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? जाहिर है बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। शायद इसलिए सीएजी के बाद वित्त विभाग ने अलार्म बजाकर सरकार को आगाह किया है, ताकि इन भ्रष्ट अफसरों पर सरकार का कानूनी डंडा चल सके। लेकिन माननीयों के तेवर देखकर ये नामुमकिन जरूर लग रहा है। जो अधिकारी हैं वो हमारे यहाँ स्थायी एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं, जो कि
परमानेंट उस जगह पर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक नेतृत्व तो अस्थायी होता है, राजनीतिक नेतृत्व कहीं भी, चाहे मंत्री हो, निगम मंडलों के अध्यक्ष हों या कोई और हो, ये अस्थायी व्यवस्था होती है। ये नियम प्रक्रियाओं का पालन वहाँ हुआ कि नहीं हुआ, इसकी डे टू डे जानकारी न तो इन्हें होती है, न ये उस बात के विशेषज्ञ होते हैं कि उसको कर पाएँ। वो इस बात की उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके अधीनस्थ अधिकारी या विभाग में जो है, अगर किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ आई हैं और उनके संज्ञान में आई हैं, तो वो उसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दें और ये सुनिश्चित करें कि उसमें गड़बड़ियाँ नहीं हों। बाकी अधिकारियों ने निश्चित रूप से, अगर वित्त विभाग के किसी ऑडिट में इस प्रकार की बातें आई हैं, तो कुछ ना कुछ उस पर एक्शन हुआ होगा। जाहिर है अफसरों की कारगुजारियों की वजह से बीजेपी सरकार की इमेज पर बड़ा डेंट लगा है। सामने चुनाव हैं, बीजेपी सरकार सुशासन के दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष के हमले तेज होते जा रहे हैं। अब ज़रूरत है सरकार इन करप्ट अफसरों के चक्रव्यूह से बाहर निकले और सुशासन के दावों को ज़मीन पर उतारे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की माली हालत नाजुक है। ऐसे में अफसरों का ये रवैया प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तमाम फटकारों के बाद भी अफसर सबक नहीं ले रहे हैं। सीएजी ने भी हालिया रिपोर्ट में ये सुझाव दिया है कि अगर सरकार ने ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की तो प्रदेश के खजाने को गहरा जख्म लग सकता है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के सालाना बजट के मुकाबले 2 गुना कर्जा है, यानी मध्य प्रदेश का बजट 2.79 लाख करोड़ है, तो वहीं कर्ज 3.31 लाख करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने 2020-21 में 52,413 करोड़ रुपए, 2021-22 में 40,082 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, यानी हर महीने करीब 3,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। भारी भरकम कर्ज लेने की नौबत क्यों आई? शायद ये अफसर अपनी जेबें गर्म नहीं करते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि सरकार भले ही कर्ज लेकर घी पी रही हो, लेकिन लोक लुभावन वादों की राजनीति हावी होती जा रही है। सरकार जिस रफ्तार से कर्ज लेने लगी है उस पर कंट्रोल जरूरी है। ऐसा नहीं किया गया और फ्री बांटने की स्ट्रेटेजी नहीं बदली तो भविष्य में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। कार्रवाई यानी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए बिना किसी डर के। अगर संविधान के तहत सेवा करने की शपथ ली है तो अपनी ड्यूटी नियमों के अनुसार जो अपने अधिकार हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआई करें, उनको जेल भेजने का काम करें। लेकिन अधिकारी आजकल डरा हुआ है, बहुत भयभीत है। किसी को अगर कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने सीधे हिम्मत कर दिखाई है तो उनको जेल भेजने का काम, फंसाकर जेल में डाल दिया। तो बहुत कम लोग ऐसे आज बचे हैं जो हिम्मत दिखा सकते हैं। और हमारा तो मान्यता है कि किसी आयोग का गठन हो तभी कुछ निकल सकता, अन्यथा मध्य प्रदेश में पूरा खजाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों ने मिलकर लूट लिया। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मनमानी पर उतारू है। सरकार की खामोशी समझ से बाहर है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के विसिल ब्लोअर वित्त विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट के जरिए अलार्म जरूर बजाया है, लेकिन अफसर शायद अलार्म की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। समय समय पर विभाग की ओर से आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए इस प्रकार की निर्देश जारी होते हैं और ये रूटीन प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है। विभाग को ठीक रखने के लिए, विभाग में कहीं कमियां हैं उसको दूर करने के लिए समय समय पर जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार की चिट्ठी जारी करते हैं। सर, एक मुख्य जो सबसे बड़ी टिप्पणी की है कि कई सारे विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पैरेलल बैंक अकाउंट अपना खोल रखा है जिसमें संचित निधि से राशि बिना गैर ज़रूरी तरीके से उन खातों में जमा की जाती है। एक बड़ी टिप्पणी की है सर। तो इसी में सब चीज़ आ गई। अगर कहीं अनियमितता होगी तो जांच होगी और उसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो चाहते हैं कि पारदर्शिता रहे। अगर कहीं किसी ने त्रुटि की होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी हो। पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर भी कुछ खास उसमें तल्खी नज़र आई है कि बिना अनुमति के ठेके दे दिए गए और ठेकेदार को जो पेमेंट करना था बजाय ठेकेदार को पेमेंट करने कर्मचारियों ने अपने खातों में डाला। किसी भी विभाग की कोई भी इस प्रकार की अगर कोई त्रुटि पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। तो हमारी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश सरकार के ब्यूरोक्रेट्स अपनी ही सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के लिए अलार्मिंग है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी खजाने में
खुलेआम डकैती जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के कारनामों का एक और किस्सा आपने सुना। ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी इनकी करतूतें कई बार एक्सपोज हो चुकी हैं। सवाल तो सरकार की खामोशी पर भी खड़े हो रहे हैं। उम्मीद है शिवराज सरकार अपनी तीसरी आंख वक्त रहते खोलेगी ताकि सरकारी खजाने पर डकैती डालने वाले अफसर दोबारा सिर ना उठा सके। देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।